और नहीं कुछ भाई, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार में कितना पाए। जब से देखा रूप रूहानी, और नहीं कुछ भाई, दिल से निकले बाबा बाबा, प्यार में कितना पाए। अब तो आगे कहती बाबा, देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। वरदानों में तेरे पलते, और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया मत जलते। वरदानों में तेरे पलते, और दुआ से चलते, जन्म जन्म की ज्योति जागी, दिल में दिया मत जलते। कैसी चिंता कैसा अनुभव, देकर हाथ में हाथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा, रख लो दिल के साथ तुम्हें। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/3। बाबा कहते मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कलप चलते, अब मेरी श्रीमत पर चल पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बन जाए। प्रश्न, बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? बेहद का बाप बच्चों को कौन सी आशीर्वाद देते हैं और वह आशीर्वाद किन्हों को प्राप्त होती है? उत्तर है, बाप आशीर्वाद देते, बच्चे तुम 21 जन्म सदा सुखी हो रहेंगे, अमर रहेंगे, तुम्हें कभी काल नहीं खाएगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कामधेनु माता तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी, परंतु तुम्हें इस विष को छोड़ना पड़ेगा। यह आशीर्वाद उन्हें ही प्राप्त होती है जो श्रीमत पर इस अंतिम जन्म में पवित्र बनते और बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे, दुनिया बदल रही है, इसलिए पावन जरूर बनो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। भगवान के बच्चों ने गीत सुना। अब भगवान के बच्चे तो सभी हैं,
जो भी मनुष्य मात्र थे सब भगवान को बाबा कहते हैं, वह भी बच्चे हो गए। वह सर्व का एक ही बाप है। लौकिक बाप को सर्व का बाप नहीं कहेंगे। बेहेद का बाप सर्व का एक ही बाप है। सर्व का सद्गति दाता है और कोई की महिमा हो नहीं सकती। सभी उस निराकार बाप को ही याद करते हैं। तुम्हारी आत्मा भी निराकार है तो बाप भी निराकार है। उनकी ही तुमने महिमा सुनी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आप ऊंचते ऊंच हो, सर्व के सद्गति दाता हो, पति पावन हो, दुखहर्ता सुख करता। सबकी सद्गति करते हो तो वह स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन जाते हैं। मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता। मनुष्य की कोई महिमा है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बेहेद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, राजाई पद प्राप्त करते हो, उसको राम राज्य कहा जाता है। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। 5 विकारों रूपी भूत प्रवेश होते हैं। जैसे वह भूत जिसमें प्रवेश करते हैं तो वह बेताला बन जाता है। वैसे इन भूतों में भी नंबर 1 है काम महाशत्रु, बेताला बना देता। आधा कल्प इस भूत ने तुमको बहुत दुखी किया। अब इन पर जीत प्राप्त कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप ही सबसे प्रतिज्ञा कराते हैं। बाबा कहते हैं तुम पावन बनने की राखी बांधो। 21 जन्म के लिए स्वर्ग पवित्र दुनिया के तुम मालिक बन जाए। मैं आया हूं पतितों को पावन बना। भारत पावन था जब देवी देवताओं का राज्य था। नाम ही है ना सुखधाम। अभी तो है दुखधाम। अब तो काम कटारी चलाते हैं, दूसरा लड़ते झगड़ते रहते हैं। देखो कितना दुख है ना। इन विकारों के कारण से बाबा कहते कितना दुख है। बाप आते ही है संगम पर। यह है कल्याणकारी संगम युग। तुम बच्चे सुखधाम में चलने के लिए अपना कल्याण करने के लिए आए। समय चल रहा है कल्याणकारी। बाबा कहते हैं हमें सुखधाम में चलना है। तुम आए हो अपना कल्याण करने के लिए। बाबा कहते हैं अब मेरी श्रीमत पर चलो। कल्याण चाहते ही हो तो मेरी श्रीमत पर चलो। मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते ही रहे। सद्गति दाता को एक ही बाप, उनकी श्रीमत से ही तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते। बाकी यह शास्त्र तो पढ़ते पढ़ते अब कलयुग का अंत आ गया। तमो प्रधान बन गए। अपने को ईश्वर कहलाकर अपनी ही भेंट पूजा करते रहते हैं। शिवोम शिवोम कहलाते हैं। शास्त्रों में प्रहलाद
दिखाते हैं स्तंभ से नरसिंह भगवान निकला। उसने आकर हिरण्यकश्यप को मारा। अब स्तंभ से तो कोई निकल नहीं सकता ना, श्री नारायण निकले ऐसे दिखाते थे ना, क्योंकि प्रहलाद नारायण का भक्त था। बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई हो ना सके, बाकी सभी का विनाश तो होना ही है। बाप कहते हैं इन साधु संत महात्मा अजामिल जैसे पाप आत्मीय आत्माओं का भी उद्धार मैं ही आकर के करता हूं। इसलिए बाबा को कहते सत का सदगति। बाप आकर ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं। माता गुरु बिगड़ किसकी सदगति हो न सके। जगत अम्बा है कामधेनु, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली माता जगदम्बा। उनकी तुम बच्चियां हो। अब बाप कहते हैं कोई भी मनुष्य मात्र की बात नहीं सुना। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, तो जरूर कोई पतित बनाने वाला भी होगा ना। रावण राज्य में सब पतित है। अभी वह पतित पावन बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने के लिए। कहते हैं 21 जन्म तुम सदा सुखी रहो। आशीर्वाद देते हैं ना। लौकिक माता पिता भी आशीर्वाद करते हैं, बाप भी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। वह है अल्पकाल सुख के लिए, यह है बेहद का माता पिता। कहते हैं बच्चे तुम सदैव अमर, बाहर तुमको कोई काल नहीं आएगा खाने के लिए, अकाले मृत्यु होगा ही नहीं, सदा सुखी रहोगे। कामधेनु माता तुम्हारी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करती है। सिर्फ विष को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अपवित्र तो वहां चल नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं तुमको वापिस ले चलने आया, सिर्फ पावन बनो। ऐसे नहीं कि बच्चे को शादी करानी है, न अपने को पतित करना है, न दूसरों को पतित होने देना है। यह बाप का डायरेक्शन। इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म पवित्र जरूर बनना है, तब तो अमर लोक चलोगे। बाप बेट आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही धारण करती है। बाबा कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्माएं परमधाम में रहती हो, अब फिर से चलने आए हो। जो पवित्र बनेंगे उनको ही साथ ले चलूंगा, फिर वहां से तुमको स्वर्ग में भेज दूंगा। मीरा ने भी विष का त्याग किया तो उनका कितना नाम वाला हो गया ना। बाबा कहते हैं बच्चे अब पुरानी दुनिया बदल नई बनने वाली। नई दुनिया में देवताएं राज्य करते थे। मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राजयोग सिखलाता हूं, तुमको श्रीमत देता हूं। श्रेष्ठ
बनने के लिए कृष्णपुरी में चलना है। श्री कृष्ण की देखो कितनी महिमा है ना। वह है सर्वगुण संपन्न, 16 कलाओं से संपूर्ण। हमारी मत पर चलेंगे तो ऐसा लक्ष्मी नारायण बने जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया होगा, वह श्रीमत पर चलेंगे। नहीं तो आसुरी मत पर चलते रहेंगे। यह बाबा भी उस निराकार से ही मत लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश कर तुमको मत देते, कहते हैं तुम सब सजनिया अथवा भक्तिया, एक है साजन अथवा भगवान। मनुष्य को कभी भी भगवान नहीं कहा जा सकता। यह उल्टी मत तुमको मिली हुई है, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। मैं ही एक पार करने वाला। यह गुरु लोग मेरे धाम को नहीं जानते, तो मेरे पास ले कैसे आएंगे? मनुष्य तो जहां भी जाएंगे तो माथा टेकते रहेंगे, इसलिए मैं स्वयं ही लेने आया। फिर तुमको स्वर्ग धाम में भेज दूंगा। वह है विष्णुपुरी। सूर्यवंशी त्रेता को कहा जाता है राम राज्य। उसके बाद शुरू होता है रावण राज्य द्वापर में। तो भारत शिवालय से वेश्यालय बन जाता है। यही भारत संपूर्ण निर्विकारी, यही भारत पूर्ण विकारी बन गया है। अब तुम बच्चे राजयोग से सारे विश्व पर जीत प्राप्त कर रहे। 2 बंदरों की कहानी है। वह आपस में लड़ते हैं। विश्व रूपी माखन तुमको मिलता है। तुम केवल शिव बाबा और स्वर्ग को ही याद करो, बस और कुछ काम ही नहीं है। घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता पर ही अत्याचार होते हैं। कल्प पहले भी हुए, अभी भी होंगे, क्योंकि तुम अब जहर नहीं देते। गाया भी हुआ है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, तो अत्याचार होते हैं। अमृत पीते पीते तुम मनुष्य से देवता बन जाते। जो पक्के ब्राह्मण होंगे वह कहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम विष नहीं देंगे। कितना भी सहन करते हैं, तब तो उच्च पद प्राप्त करते हैं ना। शिव बाबा को याद करते करते प्राण भी छोड़ देते। शिव बाबा का फरमान है ना। फरमान तो सबको है, इसलिए कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास परमधाम में आ जाएंगे। शिव बाबा इस मुख द्वारा तुम आत्माओं से बात करते हैं। यह भी मनुष्य है। मनुष्य कभी भी मनुष्य को पावन बना नहीं सकता। बाप को बुलाते हैं, हे पतितों को पावन करने वाले आओ। तो मुझे जरूर पतित दुनिया में ही आना पड़े, क्योंकि यहाँ कोई पावन तो है ही नहीं। अब बाप कहते मैं तुमको इस श्री कृष्ण जैसा पावन
स्वर्ग का मालिक बनाता। अगर कोई कहता है कि मैं बंधन में हूं, तो बाबा क्या करे? तुमको तो ज्ञान मिलता है, गृहस्थ व्यवहार में रहते श्रीमत पर चलो तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगे। तुम सब ईश्वरीय परिवार के, भगवान के बच्चे हो, ईश्वरीय परिवार के। शिव बाबा, ब्रह्मा दादा, तुम ब्राह्मणिया पोत्रे और पोत्रिया हो। तुम सबको स्वर्ग का वर्षा बादशाही मिलती है। बाप देता है स्वर्ग का वर्षा, तो हम बाप के वारिस ठहरे ना, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। फिर हम अभी नर्क में क्यों? बाप समझाते हैं, रावण राज के कारण तुम नर्क में पड़े। बाप दादा से बाबा कहते तुम वारिसों को वर्षा मिला था स्वर्ग की बेहद की बादशाही, परंतु अभी नर्क में पड़े हैं। क्यों नर्क में पड़े हो? क्योंकि यह रावण का राज्य है। अब मैं आया हूं तुमको स्वर्ग में ले चलने के लिए। बाप है खिवैया, सबको पार ले जाते। श्री कृष्ण कोई सबका बाप नहीं है। याद एक को ही करना है, अनेकों को याद करना माना भक्ति मार्ग। 33 करोड़ देवी देवताओं को याद करते करते पंच तत्व की भी पूजा करते हैं, ग्रहों की भी पूजा करते हैं, गुरुओं के भी चरण धोते हैं। बाबा कहते हैं अनेकों की पूजा हो गई, उसे भक्ति मार्ग कहा जाता है। एक बाप को याद करोगे तो अंतमति सुगति हो जाएंगी। एक बाप की ही श्रीमत गाई हुई, न कि अनेक गुरु गोसाइयों की। वह तो कह देते हैं भगवान नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती ही नहीं है। आकाश बोला है, नाम है ना। अभी यह भारत कितना कंगाल है, देवाला मारा हुआ। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर भारत को सोने की चिड़िया बनाता। भंवर को आग तो लगनी ही है, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, नई दुनिया बनेगी। तुम बच्चे श्रीमत पर स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हो। यह है ही ईश्वरीय पढ़ाई, बाकी सब है आसुरी पढ़ाई। इस पढ़ाई से तुम स्वर्गवासी बनते, तुम आए ही हो स्वर्गवासी बनने के। उस पढ़ाई से तो तुम नरकवासी बनते हो। अब देवी झाड़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। माया के तूफान भी बहुत लगते हैं। तब बाप कहते हैं यह दुख धाम है। अब तुम मुझे याद करो, परम धाम को याद करो और सुख धाम को याद करो, तो बेड़ा पार हो जाए। बाप आते हैं दुख धाम से शांति धाम ले जाने के लिए, फिर सुख धाम में भेज देंगे। अब दुख धाम को भूलते जाओ, बाप और वर्षे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद याद और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट, ज्ञान और योग से अपने बंधनों को काटना, इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना। दूसरी पॉइंट है, कुछ सहन करना पड़े, प्राण भी त्यागने पड़े तो भी बाप ने जो पावन बनने का फरमान किया है उस पर चलना ही है। पति कभी नहीं बनना। आज का वरदान, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देख के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वसा है, फिर जीवन मुक्ति का। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बने। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेंगी। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी बना लो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। अपने संस्कारों को इजी बना लो तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। बता रिपीट, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो जीवन मुक्त देवता बनने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। संगम युग पर ब्राह्मणों को ब्राह्मण से फरिश्ता बनना है। फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी दुनिया, पुराने संस्कार, पुरानी देह के प्रति कोई भी आकर्षण का रिश्ता नहीं, तीनों से मुक्त। इसलिए ड्रामा में पहले मुक्ति का वसा है, फिर जीवन मुक्ति। तो फरिश्ता अर्थात मुक्त और मुक्त फरिश्ता ही जीवन मुक्त देवता बनेगा। जब ऐसे ब्राह्मण सो सर्व आकर्षण मुक्त फरिश्ता सो देवता बनो, तब प्रकृति भी दिल व जान सिख व प्रेम से आप सबकी सेवा करेंगे। स्लोगन है, अपने संस्कारों को इजी बना दो तो सब कार्य इजी हो जाए। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा करन करावनहार है कैसे। बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि यह जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मनुष्य के कुछ हाथ, मनुष्य के कुछ नाही हाथ, करन करावनहार स्वामी, सब कुछ परमात्मा ही करते हैं। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने ही बनाए हैं। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले पहले उन्होंने यह समझना जरूरी है कि यह अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल वो परमात्मा जो अब बनाता है वही चलता है। जिसको हम कहते हैं यह बनी बनाई का खेल
ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। तो फिर परमात्मा के लिए भी कहा जाता है कि यह सब कुछ परमात्मा ही करता है। यह जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, यह नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा है? अब इन बातों को समझना। पहले तो यह समझना है, यह जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है। जैसे परमात्मा भी अनादि है, माया भी अनादि है और यह चक्र भी अनादि से लेकर अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है और वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है ना, दोनों अविनाशी है। बाकी बीज का क्या काम? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज न बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है और परमात्मा का पाठ है बीज बोना। परमात्मा ही कहता है मैं परमात्मा हूँ तब जब बीज बोता हूँ। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरे कार्य ही है जो खुद पाटधारी बन बीज बोता। सृष्टि की आदि भी करता हूँ और अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ। बीज बोने का मतलब यह रचना करना है, पुरानी सृष्टि की अंत करना और नई सृष्टि की आदि करना। इसको ही कहते हैं परमात्मा सब कुछ करता है।